और बात नक्सलवाद की करेंगे। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में गुरुवार का दिन मिला जुला रहा। रांची के बुढ़मू में टीपीसी उग्रवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई, जिसमें एक उग्रवादी को गोली लगने की भी सूचना है। वहीं चाईबासा में लगातार दूसरे दिन आईईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें 3 जवान घायल हो गए, जबकि लातेहार में नक्सलियों की नापाक साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। टीपीसी में मुठभेड़, एक उग्रवादी को गोली लगने की सूचना। झारखंड में लगातार दूसरे दिन पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। बुढ़मू और ठाकुर गांव की सीमा लुकैया गड़ा में टीपीसी उग्रवादियों के साथ रांची पुलिस और झारखंड जैगुआर की मुठभेड़ हुई। इस दौरान सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख उग्रवादी भाग खड़े हुए, लेकिन मुठभेड़ में एक उग्रवादी को गोली लगने की सूचना है। बाद में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक राइफल, 21 जिंदा कारतूस, 23 खोखा और उग्रवादियों के दैनिक इस्तेमाल की कई सामान बरामद किए गए। पुलिस को सूचना मिली थी कि लुकैया गड़ा के जंगल में टीपीसी उग्रवादी जुटे हैं। इसी सूचना पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसी दौरान सुरक्षा बलों का सामना उग्रवादियों के साथ हुआ। राजधानी रांची के ठाकुर गांव और बुढ़मू थाना क्षेत्र के अंतर्गत सीमावर्ती इलाके में टीपीसी और के उग्रवादियों के साथ रांची पुलिस जेजे की जो टीम है, उन्होंने इनकाउंटर की घटना को अंजाम दिया, जिसमें बताया जा रहा है कि एक टीपीसी के जो उग्रवादी थे उन्हें कहीं न कहीं गोली लगने की सूचना है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हो पाई है, लेकिन जो खबरें मिली थी जिसके आधार पर एक टीम बनाया गया। इस टीम के द्वारा जो है वो ठाकुर गांव और बुढ़मू सीमा अंतर्गत गाँव में पहुंचे गए और वहां पर जाकर के इनकाउंटर की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें नक्सली जो है वो पुलिस को भारी पड़ता हुआ देख वहां से भागने में सफल रहे। हालांकि इस दौरान जो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, 21 जिंदा राउंड कारतूस के साथ 23 जो खोखे हैं गोली के उग्रवादियों के द्वारा फायरिंग के, वो बरामद किए गए हैं। रांची में टीपीसी उग्रवादी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। वहीं पश्चिमी सिंहभूम के टोटो जंगल में लगातार दूसरे दिन आईईडी ब्लास्ट हुआ। जिसमें 3 जवान घायल हो गए। चाईबासा में आईईडी ब्लास्ट। चाईबासा के टोटो जंगल में लगातार दूसरे दिन आईईडी ब्लास्ट। आईईडी ब्लास्ट में 3 जवान घायल, एयरलिफ्ट कर लाए गए रांची। घायल जवानों का रांची के मेडिका अस्पताल में चल रहा इलाज। बुधवार को भी हुआ था आईईडी ब्लास्ट, 6 जवान हुए थे घायल। इधर लातेहार में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। बूढ़ा पहाड़ के जंगल से 7 आईईडी बम बरामद किए गए। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को ये कामयाबी मिली है। बाद में बरामद सभी आईईडी को डिफ्यूज कर दिया गया। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में गुरुवार का दिन सुरक्षा बलों के लिए मिला जुला रहा। रांची में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में उग्रवादी पीठ दिखाकर मैदान से भाग खड़े हुए। वहीं चाईबासा में एक बार फिर नक्सली अपनी नापाक साजिश में सफल रहे, लेकिन लातेहार में नक्सलियों की साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो झारखंड के अलग अलग इलाकों में लगातार पुलिस प्रशासन फोर्सेस की तरफ से कार्रवाइयां की जा रही है। कई बार मुठभेड़ में नक्सलियों को मार गिराया गया, कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, लेकिन बावजूद इसके जो नक्सली है वो कहीं ना कहीं अभी भी अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के फिराक में लगे रहते हैं। लेकिन फोर्सेस का मुंहतोड़ जवाब नक्सलियों को दिया जा रहा है। हम सीधे रुख करेंगे इमरान, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। इमरान, जिस तरह से चाईबासा में एक के बाद एक 2 दिन लगातार आईईडी ब्लास्ट हुआ, हमारे कई जवान घायल हो गए। राजधानी रांची के 2 अलग अलग घटनाओं का अगर जिक्र करें तो पिछले दिनों काके थाना क्षेत्र में काके इलाके में नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। आज ठाकुर गांव इलाकों में उनकी उपस्थिति होने की सूचना पुलिस को मिल गई। ये गनीमत की बात रही और पुलिस ने उन पर एक तरह से कहा जाए कि सर्च अभियान में निकले और वहां पर मुठभेड़ हो गई। तो कहीं ना कहीं जो अंतिम सांस नक्सलवाद गिन रहा है झारखंड में, लगातार जो यहाँ पर कार्रवाइयां की गई है, उसके बाद छटपटाहट में है संगठन की किस तरह से अपनी उपस्थिति दर्ज की जाए। आप भी क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? देखिए बिल्कुल सर, जिस तरह से झारखंड में पिछले कुछ सालों में नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, सीआरपीएफ और जिला बल और झारखंड पुलिस के साथ मिलकर के नक्सल ऑपरेशन पे बड़ी सफलताएं मिल रही। कई नक्सलियों को ढेर किया गया है। तो पिछले 3 सालों में कई नक्सली जो है वो सरेंडर कर चुके हैं और कई नक्सलियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। बूढ़ा पहाड़ जोन हुआ करता था कभी झारखंड में कि नक्सलियों की अपनी उपस्थिति इसी पहाड़ से रणनीति तय की जाती थी और राज्य भर में उसका आतंक साफ तौर से दिखता था। आज के दिन में झारखंड पुलिस सीआरपीएफ ने इस बूढ़ा पहाड़ पर फतह किया
गया है। तो वहीं अब जो केंद्र बिंदु बन चुका है वो चाईबासा का जोन बन चुका है। चाईबासा इलाके में पिछले दिनों लगातार नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जब भी नक्सल ऑपरेशन चलाए जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो नक्सली है, जो माओवादी है, अभी बड़े लेवल के माओवादी हैं, जो कोर कमेटी के सदस्य हैं, ऐसे में कई इनामी नक्सली और माओवादी वो इस इलाके में मौजूदगी में जो उनके दस्ता रहते हैं, उनके साथ जब भी मुठभेड़ होती है तो आईईडी ब्लास्ट जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। पिछले 2 दिनों में चाईबासा इलाके में आईईडी ब्लास्ट में तकरीबन 9 जवान जो है वो घायल हो गए। बुधवार को 6 जवान घायल हुए थे, जिनको एयरलिफ्ट कराते हुए रांची लाया गया था। आज 3 जवान को हेलीपैड करा करके, एयरलिफ्ट करा करके रांची लाया गया है। तो तकरीबन 9 जवान जो ऐसे हैं जो थोड़ी गंभीर तो मामूली चोट में मिला करके इनको रांची में शिफ्ट किया गया है इलाज के लिए। रही बात राजधानी रांची की, तो राजधानी रांची में भी माओवादी तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन उग्रवादी संगठन के जो लोग हैं, जो अपराध की दुनिया से एक संगठित अपराध की ओर जुड़ करके जो उग्रवाद संगठन के साथ, उग्रवादियों के साथ मिल करके जो है एक रणनीति तैयार कर रहे हैं, चाहे वो टीपीसी हो या पीएलएफआई हो। पीएलएफआई की कमर राजधानी रांची में तोड़ी जा चुकी है। वहीं टीपीसी अक्सर ठाकुरगांव और बुढ़मू इलाके में सक्रिय होते हैं, सक्रिय देखे जाते हैं। पिछले दिनों कांके थाना क्षेत्र में भी जो क्रशर व्यवसाय के ठिकाने पर आगजनी और रंगदारी मांगने की कोशिश की गई थी। इसी सूचना के आधार पर लगातार अब जो इंटीरियर इलाके, चाहे वो ठाकुरगांव का इलाका हो, चाहे वो बुढ़मू का इलाका हो या फिर दूसरे पिठोरिया थाना क्षेत्र के इलाके हो, जो दूसरे जिले से कनेक्टिंग जो बॉर्डरिंग इलाके हैं, उन तमाम जगहों पर एक ऑपरेशन कंडक्ट किया गया। आज सुबह में भी रांची पुलिस को सूचना लगातार मिल रही थी कि जो एरिया कमांडर है इलाके के बुढ़मू थाना क्षेत्र में टीपीसी के, वो बर्मनशील है, हथियार लेकर के घूम रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर जेजे झारखंड जगुआर की टीम, बुढ़मू और ठाकुरगांव की पुलिस और जिला बल के जवानों ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया। 5 उग्रवादियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक तरह से कहे तो इनकाउंटर की कोशिश की गई। हालांकि इस दौरान जो उग्रवादी थे अत्याधुनिक हथियार से लैस थे और फायरिंग की घटना को अंजाम देते हुए भी जंगल की ओर भागने में सफल रहे। हालांकि इस दौरान बताया जा रहा है कि एक उग्रवादी को गोली लगी है। हालांकि ग्रामीण एसपी से अभी जब हमारी बातचीत हो रही थी, उन्होंने जो जानकारी दी कि उसमें से एक उग्रवादी की गोली लगने की सूचना है। इसी सूचना के आधार पर चतरा और हजारीबाग के बॉर्डर इलाके के जो थाना क्षेत्र के पुलिस है, उनको अलर्ट भेजा गया है और जानकारी दी गई है कि अगर बुलेट इंजरी से किसी भी व्यक्ति अगर स्थानीय हॉस्पिटल में या फिर कहीं पर इलाज कराने पहुंचते हैं तो इसकी सूचना रांची पुलिस से साझा की जाए। क्योंकि टीपीसी उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान ये घटनाएं घटी है और उग्रवादी जो है यहां से भागने में सफल रहे हैं। क्योंकि बॉर्डरिंग इलाके हैं, अक्सर ये देखा गया है कि जो इन इलाकों में चाहे वो माओवादी हो या उग्रवादी हो, अगर चाईबासा की बात करें तो ट्रायंगुलर सेफ वहां पर भी बनता है और उस जगह पर अक्सर जो माओवादी संगठन के जो लोग हैं वो इस तरह की घटना को अंजाम देकर दूसरे इलाके में चले जाते हैं। हालांकि अब सारी जगहों पर ज्वाइंट ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं और ज्वाइंट ऑपरेशन चलाने के साथ जिस तरह से पूरी घटना हुई है, घटना के बाद से ही पूरी अलर्टनेस जारी की जा रही है। हम कोशिश करेंगे कि रांची के ग्रामीण एसपी से एक बार बात करेंगे और जानेंगे कि सर आज जो मुठभेड़ हुई है, लाइव में सर जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से आज मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ के दौरान रांची पुलिस को क्या कुछ सफलताएं मिली है, क्योंकि इलाके में लगातार टीपीसी की उपस्थिति अपनी दिखाने की कोशिश की जा रही है। प्रतिबंधित पार्टी में टीपीसी के लोग हैं और प्लस पीएलएफआई के, इधर उन लोगों की गतिविधि इसलिए बढ़ी हुई है कि अभी ईटा भट्टा का व्यवसायी लोग अपना काम कर रहे हैं, सीजन आया हुआ है तो लेवी लेने के लिए प्रयास कर रही है। यही सूचना मिली थी, उसी सूचना के सत्यापन में एसटीएफ का हमारा टीम, झारखंड जगुआर का और डिस्ट्रिक्ट पुलिस आज नाकेबंदी उधर की थी और एक्सचेंज ऑफ फायरिंग हुआ है, जिसमें हम लोगों को 315 का राइफल मिला है। घटनास्थल से वो लोग भागे हैं, काफ़ी कारतूस जिंदा और खाली भी मिला है, बहुत सारा सामग्री उनकी मिली है, पिट्ठू। ऐसा आज जानकारी मिली है कि एक आदमी को अपराधी गोली भी लगी है, जिसका हम लोगों ने प्रयास किया है कि उसको किसी तरह से बगल के जो जिला पड़ते हैं हजारीबाग और फिर पिपरवार हिंदेगिर का जो इलाका है, पूरी तरह से जंगली इलाका है, उधर भी हम लोगों ने खबर किया है कि कल ऑप्स चलाकर और उन तक पहुंचने का हम लोग कोशिश करते हैं। ये एक्सचेंज ऑफ फायरिंग बहुत दिनों के बाद हुआ है और ऐसा लगातार ऑप्स अभी चलता रहेगा जब तक लोग थे। कितनी जानकारी की संख्या है, मुरारी करके एरिया कमांडर है टीपीसी के, उनका ही दस्ता बराबर घूमता रहता है, ऐसे हम लोगों को जानकारी मिली थी और बहुत क्लोज होता चला गया था शहर के तरफ में, इसलिए उस पर कार्रवाई तो मस्त था और आगे भी चलता रहेगा। ऐसा कांके और पिठोरिया बुढ़मू ठाकुरगांव इलाके में टीपीसी और पीएलएफआई जैसे संगठन लगातार सक्रिय हैं, इनको लेकर कोई प्लान?
प्लान तो यही है, चूंकि अभी ये सीजन मैंने बताया है कि इस वजह से उनकी गतिविधि काफ़ी बढ़ गई है, इसलिए हम लोगों का प्लान है, हम लोगों के पास सफिशिएंट फोर्स है। झारखंड जगुआर की टीम अब पूरी तरह से एक्सपर्ट हो चुकी है और उनकी वजह से कभी भी निकलने के लिए कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है और शॉर्ट नोटिस में हमारी टीमें जा रही है। डीआईजी साहब, एसटीएफ के आईजी हमारे ऑप्स हैं, होमकर सर, उन लोगों का निर्देश है कि जब भी फोर्स जिधर भी ले जाना है आप लोग ले जाके ऑप्स करो और उन लोगों को पकड़ने का पूरी तरह से कोशिश करो। बिल्कुल सारिफ, जिस तरह से नक्सल ऑपरेशन राज्य में और जिले में चलाए जा रहे हैं उनसे साफ संकेत है कि झारखंड जगुआर कितनी स्पेशलिस्ट टीम है जो नक्सल ऑपरेशन पे लगाए जा रहे हैं। ऐसे में एक टीम जो है रिजर्व में ऑलरेडी तैयार रहती है, जैसे ही सूचनाएं मिलती हैं एक टीम फौरन घटनास्थल की ओर रवाना होती है और वहां से फौरन नक्सल ऑपरेशन चलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं राजधानी रांची में आज जो छोटी सी इनकाउंटर का है उसमें सफलताएं भी मिली, कई जिंदा कारतूस, खोखा, नक्सल सामग्री, खाने पीने की चीजें बरामद की गई है। तो आने वाले दिनों में उम्मीद जताते हैं कि जो इस इलाके में बुढ़मू ठाकुरगांव का जो इलाका है, इस इलाके से रांची पुलिस को सफलताएं मिलेगी। ना ही सिर्फ एरिया कमांड, कई बड़े नक्सल जो हैं वो भी पकड़े जा चुके हैं इस इलाके से। कई बार रांची पुलिस और झारखंड पुलिस सराहनीय काम कर रही है नक्सली फ्रंट पर और उसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इमरान, और ग्रामीण एसपी साहब को हमारी तरफ से शुक्रिया अदा कर दीजिएगा। आप महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया इमरान। यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।